आज जम्मू कश्मीर यूटी का बजट पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर यूटी का लगातार चौथा बजट पेश होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए 35,581.44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरकजी वजारत खजाना ने जम्मू कश्मीर के माली साल 2023-24 के सालाना बजट को हतमी शक्ल दे दी है। सालों के मुकाबले ये बजट बड़ा होने की उम्मीद है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि लोगों की जानिब से मुंतखब की गई असेंबली ही एक रियासत के लिए सही बजट पेश कर सकती है। आज जम्मू कश्मीर का जो बजट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो भी पेश करेंगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी उसको पेश किया जाएगा। तो क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, ये मैं कहूँगा ये कि बदकिस्मती है। जिस बजट पर बहस होनी चाहिए थी मुकामी असम्बली में, क्योंकि मुकामी असम्बली के जो नुमाइंदे वही वाकिफ़ हैं कि लोगों के क्या मसाइल हैं, किस पर फोकस होना चाहिए, बजट किस पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन वो मौका मिल नहीं रहा है। एक मायूसी की बात है कि पिछले 5 साल से मुतवातिर बहस बजट यहाँ होती है और बहस का कोई वो मौका नहीं मिलता है जो मौका मिलना चाहिए। जो बजट है ये क्या होता है? ये बजट तो देखिए हम मैप आउट करते हैं कि हमारे क्या मकासद हैं, हमारी क्या हदफ हैं, हमारी क्या मंशा है, आवाम के क्या मसाइल हैं, कैसे हम उनको करेंगे, एड्रेस करेंगे। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि आमतौर पर जो बजट की सारी रकम है वो खा जाती है सिक्योरिटी, सारा बल होता है सिक्योरिटी पर। और इस साल जब मैंने देखा जो सरसरी आए थे यूनियन बजट के साथ जो उन्होंने दिए थे हमारे अहदार शुमार, उसमें इस साल कटौती ही की गई, कटौती उस जो रुकूमत है उस रुकामा से कम रुकूमत दी जा रही है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या है उनके मुद्दे, किस किस पर वो ज़्यादा उनका फोकस है, और हम चाहेंगे कि अपनी बात रख लें और ये कहें कि नहीं ये जो मामले हैं वो आपने नज़रअंदाज किए हैं। एक सवाल ये भी है, आप कह रहे हैं बहस जम्मू कश्मीर की असम्बली में होनी चाहिए। अब क्योंकि पार्लियामेंट में बजट पेश हो रहा है तो पार्लियामेंट में बहस होगी, उसके बाद उसको मंजूरी दी जाएगी। देखिए बहस होगी, लेकिन उस बहस में 545 मेंबरान में से हमारा जो मौका रहता, जो मेन इसमें है ना, जो स्टेक होल्डर है, जो ताल्लुकदार हैं, वो मेन ताल्लुकदार हैं, हमारे मुतलिक बजट है, हमारे अवाम के मुतलिक बजट है, और हमें ही बोलने नहीं जा रहा। अब देखिए वो कहेंगे नहीं जी आपकी 3 मेंबर की पार्टी है तो आपका तासुब से आपका जो टाइम रिसोर्सेज होंगे, और उसमें हमें वो नहीं दिया जाता है स्पेस ताकि हम हर एक चीज़ को टच करें। वो उस पर वो तीन मेंबर की जो हमारी जो वहाँ पर है कंपोज जो हमारा है, तो उस पर ही वो ध्यान में रखते हुए हमें मौका दिया जाता। तो जैसे बहस होनी चाहिए विपक्ष से बाकी से, वो तो लोकल असम्बली में ही बहस होनी चाहिए। अब ये देखिए ये तो कितने साल से हो रहा है। अब नई चीज़ें मर रही है जिसमें कोई आप जानते हैं कि जिसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, आवाम का कोई अमल दखल नहीं होता है कि आवाम आपने एक सवाल भी चर्चा के लिए रखा है कि जम्मू कश्मीर में जो जॉब एस्पिरेंट्स है वो आपने चर्चा के लिए रखा है। तो बजट और जॉब एस्पिरेंट्स को लेकर के क्या उम्मीद करते हैं आप? पहले मैंने रखा है कि वो 0 ओवर में आ जाए ताकि वो अर्जेंट मैटर है, ताकि मैं वो इनवाइट करूं या उसका जो तवज्जो दिलाऊं इस संगीन मसले पर, क्योंकि वो मेरी नज़र में ये संगीन है और ये तकाजा करता है कि इसको 0 ओवर में शामिल किया जाए। अब अगर ये 0 ओवर में शामिल होता है आज तो फिर जाहिर सी बात है इस पर बहस होगी। अगर नहीं हो तो मेरी यह प्रयास होगा, कॉन्स्टेंट मेरी कोशिश होगी ये मामला आ जाए जो बजट पर है उसके बहस के दौरान या उससे पहले ही। और बाकी जो मामले हैं, देखिए हमारे डेली वेजर्स का मामला है, सड़कों पर निस्फ आबादी हमारी नौजवानों की 5 साल से 4 साल से सड़कों पर है, कोई तवज्जो नहीं दी, सिर्फ होती है ये कॉस्मेटिक होते हैं जो भी वहाँ कदम उठाए जाते हैं। सिर्फ 10-15 देखिए 10-15 कल्चरल इवेंट साल में करेंगे, सपोर्ट्स इवेंट्स करेंगे, वो नॉर्मल सी नहीं होती है। लेकिन जो बुनियादी मसाइल है उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, वो ऐसे ही अनरिजॉल्व हैं। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बढ़ रहे कौम गुस्से के बीच एलजी इंतजामिया ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। एलजी इंतजामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से आम लोगों से तजावीज़ तलब की है। माना जा रहा है कि लोगों के गुस्से को कम करने की कोशिश के तौर पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जम्मू में कांग्रेस कारकुनों ने एलजी इंतजामिया और मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने राजभवन घेराव की कोशिश की मगर पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दौरान पुलिस ने एहतियात के तौर पर कुछ कांग्रेस कारकुनों और लीडरान को हिरासत में लिया। JKPCC के सदर वक़ार रसूल वानी समेत कई लीडरान इस एहतजाज में शामिल हुए। प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर इशूज को लेकर यह एहतजाज किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुन शामिल हुए। सरकार जो सत्ताधारी पार्टी है जो काला धन लाना चाहती थी, काला धन तो लाया नहीं, हमारा सफेद
यहाँ से चला गया। और मोदी सरकार चुप क्यों बैठी है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन जिस ढंग से राहुल जी ने संसद में भी सवाल पूछे, उसका जवाब कहीं पे नहीं आया। तो आज हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मन बनाया कि पूरे सड़कों पे उतर के इस बात को उजागर करेंगे कि ये सत्ताधारी पार्टियां होश में आए और फौरी तौर पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करें। और अडानी जिस ढंग से SBI और LIC के जो पब्लिक मनी थी उसको फ्रॉड यहाँ पे हुआ, लोगों के सामने आया। और खास तौर पर इस रियासत में जो अस्पताल रियासत थी, उस रियासत के दर्जे को वापस करने की भी मांग यहाँ पे होगी। रियासती मुद्दे हैं, यहाँ छात्र जिस ढंग से यहाँ पे संगठन लगातार प्रदर्शन करके उनको माध्यम से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और सरकार पीपल फ्रेंडली जो दिखनी चाहिए थी, एक्शन के जरिए मिले। प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध हम लोग कर रहे हैं, बिजली में जो दर कीमत बढ़ाने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक स्थिति लोगों की नहीं है, नौजवानों के लिए रोजगार कहीं नहीं, रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे आ रहे हैं। तो आज की जो डबल इंजन का प्रशासन है, उसको जो ईगो में फंसी हुई है, उसको निकालने के लिए यह रोष प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको पुलिस ने यहाँ पर अब डिटेन करना शुरू कर दिया है। और ये वर्कर्स जो हैं उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन है कि जिस तरह से अगर ये लोग राजभवन की तरफ चले जाते उससे जो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है उसमें खलल पड़ सकती थी। यही वजह है कि पुलिस ने फिलहाल इनको यहीं पे रोक दिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फिलहाल यहाँ आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस तरह से कांग्रेस का जो राजभवन का घेराव का प्रोग्राम था उसको विफल कर दिया गया है। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। मेंढर सब डिवीजन में BSF के एक एहलकार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात BSF का एक एहलकार ड्यूटी के दौरान गिर पड़ा। दीगर साथियों ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। मुतवफ़ी की शिनाख्त बुदलाल जानकू वल्द पांडू जानकू रैंक ASI साकिन झारखंड के तौर पर की गई है। जानकू मेंढर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 5वीं बटालियन में तैनात थे। उनका पोस्टमार्टम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में किया गया और लाश को BSF के हवाले किया गया। BSF के जवानों और कमांडिंग ऑफिसर ने कौमी एजाज के साथ सलामी पेश करते हुए मैयत को आबाई गांव रवाना किया। देखिए, रात को मुझे एक कॉल आई थी BSF की तरफ से कि हमारा एक जवान जो है ड्यूरिंग ऑन ड्यूटी सडन अनकॉन्शियस होकर गिर गया है और हम उसको हॉस्पिटल ला रहे हैं। तो जब हॉस्पिटल लाया तो हॉस्पिटल पर मैं आफ्टर चेक करने के दौरान ये पाया गया कि ही इज़ ब्रॉट डेड। और आफ्टर दैट ही वाज केप्ट इन द मार्चरी। अर्ली आज सुबह ऑटोप्सी हुई है और जो डेड बॉडी है उसका राष्ट्रीय सम्मान के तहत यहाँ पर जो भी उपाचार्य होती हैं वो की गई हैं और श्रद्धांजलि दी गई है वो यहाँ पर उसको हॉस्पिटल में। तो आइडेंटिफाई हुए हैं ये ASI बुद्धिलाल झंकू सन ऑफ पदन झंकू, रैंक ASI है, झारखंड के हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में MSMEs को फरोग देने के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस वर्कशॉप का एहतमाम NIIT श्रीनगर और MSME ने मुश्तरका तौर पर किया है। प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल ED डॉक्टर एजाज भट्ट और डायरेक्टर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स महमूद अहमद शाह मेहमान खसूसी रहे। UT और दीगर मकामात के माहिरीन ने MSME स्कीमों के फवायद की जानकारी दी। Today's event is a basically scheme of the Ministry of MSME, which is design scheme under MSME Innovative, जिसमें basically we just try to see the design loopholes within an MSME, ताकि उस पर हम वर्कआउट करें जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट वो बढ़ जाए। उसमें हम कंसल्टेंट्स या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंगेज कर सकते हैं। If anybody wants to avail this facility, Government of India provides 75% of the subsidy of the incurred by the consultant or the student. 25% is to be bared by the MSME itself. तो ये काफ़ी फ्रूटफुल स्कीम है। अगर आप डिज़ाइन लूपहोल्स की बात नहीं करें, इफ यू वांट टू डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट, आप एक FMCG गुड्स की कंपनी में हैं, आप नई पैकेजिंग या नई डिज़ाइन प्रोसेस या नई डिज़ाइन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उस पर भी ये सपोर्ट लागू है। बट दिस इज़
प्योरली ऑन द मेंटरिंग एंड कंसल्टेशन चार्जेस। इसमें हमने बाहर से कुछ स्पीकर्स को इनवाइट किया है जिनसे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे विद एमएसएमईज यहाँ के। तो एम यही है कि आज जो बिजनेस जो नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, नाउ इज द टाइम एरा ऑफ द डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारे यहाँ छोटे छोटे एमएसएमई यूनिट्स और आगे चले जाए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। संकु लद्दाख में मुनक्किदा तीरंदाजी मुकाबला इख्तिताम पजीर हो गया है। स्नो स्पोर्ट्स क्लब संकु ने इसका इनकाद किया था। मिनी स्टेडियम संकु में इसका एहतमाम हुआ। काउंसलर ताइसुरु आगस्त रिजवी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। 42 टीमों ने मॉडर्न आर्चरी और 22 टीमों ने ट्रेडिशनल आर्चरी कैटेगरी में हिस्सा लिया। चीफ गेस्ट ने मुंतजमीन की सताइश की। लास्ट आखिरी फाइनल इख्तिताम विनर ऑफ लॉस फ्रेंड्स को भी और रनर अप लॉस शाहीन टम्बिस लोकल आचार्य ब्रह्मा ब्रको विनर अप लॉस देन रनर अप लॉस रियल खत्म का सिकर दो इन हर साल तब दिसी दिया तो फैसिन दिनो लोकल आचार्य स्केल में ना दिसी 5 साल डोलिन नि मेशी 5 साल दी इख्तिताम थनी लास्ट मेशी इख्तिताम दी आखिरी सोंसे दिन लोकल आचार्य पिन 16 टीम पिन टोटल इंटरनेशनल 28 टीम पार्टिसिपेट बसत पिन दी इसकी फाइनल विनर ऑफ लोकल एंड ब्रह्मर बको इंटरनेशनल फ्रेंड्स को भी लस विनर बाकी दिरिंग से परफॉर्मेंस दु बेसिक पहला से मैच ऐसा भी करना अच्छी दिरिंग परफॉर्मेंस दा शक के खराब रिसोंग दोना वाजिक चांगा चा रिजल्ट जमा चुट की दिरिंग सही परफॉर्मेंस शिमालूस। इससे पहले अच्छी फ्रेंड्स को भी प्लेयर 1 से लेकर 10 तक सही परफॉर्मेंस उत्पिन की दिया नो 67 छापा अच्छी स्कोर उत्पिन दिरिंग सबसे अच्छा लो स्कोर सो सेंसर है। क्या वजह क्या रहा वजह ना दे दलास पोखरान दुख शिक्षण दुख सर बरगा डुलेंदुक बरगा डुलबेंदुक दुख शिक्षण दुख बाकी दी रनर्स टीम कैप्टन लंग शाहीन टम्बिस कैप्टन लंग आज बहुत बहुत मुबारक जरत को अच्छा खासा परफॉर्मेंस बस है कि दी फाइनल सपसोंग और दिरिंग अंक है सही दी का फाइट बस फाइनल लंग अच्छा ने बो बाकी खोंग रनर लूस नाचांग विनर लूस देखो मैनिक मिन बाकी गातांग को चिक पर गलचा चिक फम शादी चांग अच्छा दी मैटर समेत गाता दी का अपासी भाईचारा एक अरसे से दी 50 पे का अच्छा मना बहुत बहुत शुक्र जदिया। लद्दाख में सब डिवीजन संकु के थामा गांव में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। गांव के लोगों को पानी की सप्लाई न होने की वजह से 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। लोगों का इल्जाम है कि 3 माह से यही सूरत हाल है। उनका कहना है कि कई बार PHE डिपार्टमेंट को मुतल्ला करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। लोगों का कहना था कि थामा गांव में जल जीवन मिशन के तहत भी कोई काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। लोगों ने इंतजामिया से इस मसले को हल करने की अपील की। 2-3 साल जुमाना हल मसूं सबसे पहला अच्छी डिमांड चाहिए कि अच्छी दी पैपू डेमो बसे रिस्टोर बसे देसन मतलब शेर दान ला कम से कम 4 से 5 फीट तक परको से अवल आखिर चौवशोत पहला दो इशू चिक दूसरा अच्छी दिया जे में कनेक्शन मना महले बजुआ दी स्कीम पू बाकी मुमा यानी कि खुश क्लियर बसे दुक छान अच्छी दी थमम महले नुक जे में लस मन शुरू मछावत छान अच्छी बाकी जगह गांव में जगह खची गांव नदी लास पो खत्म सोंग सुदुक मना खुआ पेप थ्रू सोंग सुदुक पाइपलाइन पो छाना अच्छी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सा अच्छी शर्बी तरफ ना या अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन ला शर्बी तरफ न दियो अच्छी अच्छे से रिक्वेस्ट बेत की मेहरबानी बसे अच्छी दी GGM में कनेक्शन पो थ्रू चार गुसुक न्यूज़ 18 लद्दाख यारा बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी दी फरियाद पिका मला योम थमी दी फरियाद पिका यारा ले भी मेहरबानी दी अच्छी मुश्किलातुन आला हुक्म सकपो ले चुपा दी फरियाद पिले भी यारा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला ना अच्छा दी मुश्किल दो अच्छी माले नु छुचते दिसंबर के ना तब मारी शी दिरिंग 12-11 तारीख लेप अच्छा दी सकपो सिकी जो से चुस्केस कम से कम तेज ना 2-3 किलोमीटर दूर ना चना अच्छी दिया नु मना ना पेची पास मना चाम से जरे अच्छी दी के मल फरियाद भी के मन माले जैसे बना अच्छा छू अच्छा छते ना मना मुश्किलात सो से मना छू क्यों चुखाना माउस पेची पांच बार जरे ना कोई पेची डिपार्टमेंट ना एग्जेन ना असिस्टेंट ना बाबू सुची अच्छी फरियाद का लेवल में छना दक्सा अच्छा पेप क्यों से सरफेस पेप क्यों से अच्छा छू क्या से मुश्किल से छू मन से बरगा छाते छना अच्छा दी बस ना ला मेडी का अच्छा तस्का निंता से हन कोसा बखनियत पिनो ना BDC जरे ना सरपंच जरे ना काउंसलर जरे नी सकपो मेडी का ता सना अच्छी फरियाद का सो मले बेन
कुपवाड़ा जिले के बरमरी इलाके का सड़क राब्ता पिछले कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अगरचे लोगों ने कई बार इस मामले को इंतजामिया के नोटिस में लाया, लेकिन कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। न्यूज़ 18 ने इस खस्ताहाल सड़क का मसला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB कुपवाड़ा के साथ उठाया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि मार्च के बाद इस सड़क पर मैकडम बिछाया जाएगा। कई इलाकों में आज भी सड़क राब्ते खस्ताहाली के शिकार हैं, जिसकी खास मिसाल है बरमरी कुपवाड़ा में भी जो सड़क पिछले कई सालों से खस्ताहाली की शिकार हैं और मामूली बारिशों की वजह से सड़कें तालाब की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और लोगों को आवाजाही में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बरमरी के लोगों ने लगातार ये बात इंतजामिया की नोटिस में लाई, लेकिन आज तक कोई मदावा नहीं हुआ। इस सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB कुपवाड़ा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया जो सड़कें खस्ताहाल हैं, खासतौर पर बरमरी कुपवाड़ा, कब तक उस पर मैकडम बिछाया जाएगा ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। याया साहब, पहले आपका शुक्रिया और न्यूज़ 18 का शुक्रिया कि वक्तन फौक्तन आप लोगों के मसाइल को हाईलाइट करके हमारी नोटिस में लाते हो। जो आज आपने बरमरी रोड के बारे में आपने ये इसको बता दिया कि इसे नीड्स अपग्रेडेशन, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इसको प्लान में रखकर जो मार्च के बाद हमारा सेशन शुरू हो रहा है तो उसमें इसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा और पूरे रोड को मैं अच्छी तरह से मैग्नेमाइज करके इसको चलने के काबिल बना दूंगा। मार्च का एक महीना भी पूरा नहीं है, आधा ही महीना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाना अप्रैल मई में उसमें काम लगा देंगे और मैग्नेमाइजेशन का। और 85 किलोमीटर नहीं, मैंने कम से कम 104 किलोमीटर मैंने अपना अचीवमेंट गवर्नमेंट को दे दिया इस साल। तो इंशाल्लाह जो भी बैलेंस हमारा रहता है तो अगले साल हम सारी को हम कवर कर देंगे। हरिजन कॉलोनी शक्तिनगर उधमपुर में आग लगने का वाकया पेश आया। 2 घर जलकर खाकसर हो गए। उधमपुर फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आत्मजदगी के वाकये में किसी जान नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम सामान पूरी तरह जल गया। ये वार्ड नंबर 7 में एरिया पड़ता है, जहाँ पर एक लेडीज देवी जी रहती हैं, जिन्होंने स्व पूजा की और जोत जलाई थी। उसी जोत ने आग पकड़ ली और पूरे घर में आग लग गई और इसके साथ जो मिलते 4-5 घर थे, सब घरों में आग लग गई। ये काफ़ी भयंकर आग है। यहाँ के जो मोहल्ला निवासी हैं उन्होंने मिलकर पानी का अरेंज किया और आग को काबू करने की कोशिश की और उसके बाद जो दमकल विभाग है वो भी मौके पर पहुँचा। गली कंस्ट्रक्शन होने के कारण गाड़ियाँ इधर पहुँच नहीं पाई और इसलिए आग बुझाने में थोड़ी देर हुई और लाखों का नुकसान जो है इन लोगों का हो गया है। गवर्नमेंट से यही डिमांड करेंगे कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको थोड़ा कंपनसेट किया जाए, उनकी थोड़ी हेल्प की जाए। दूजिन भूटान संस्कार में सख्या रेजिन ज्ञाना वज्रा रिनपोचे ने खसूसी पूजा का एहतमाम किया। दुनिया भर में अमन और हम आहंगी के लिए ग्रैंड फायर पूजा का एहतमाम हुआ। उन्होंने पहले मुने मॉनेस्ट्री और रारू विलेज संस्कार का दौरा किया। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर बड़ी तादाद में मॉन्क्स, नन्स और दीगर लोग मौजूद थे। शम्बुलिंग गांव संस्कार से ताल्लुक़ रखने वाली लोब्जांग दाशी और सोनम यांगजिन ने रिनपोचे को 9 से 10 कनाल जमीन अतिया की है। Tene zahal hyoche bo mane rimboche talan thokma goma som basalama hitbochum tene zahar jam bope kare rayo kore jingam chose dos kare rayo kore jingam de zambalpe mise bata ten dese kepche mangbo joga ina jimgo chena tene tasa ena kasang gomba khete ne dugang ene chula khang ene te sama ene chad locham khede na je moldo te mol na jinji ge nge te jiben tenen gomba kasang gomba cha sete kwase moldo tene chasen shera zambe chate teno tenen de renje zambe je so targe sinje teno ene injeba na jinji ene jisum gi choga chuje te jisum gi choga chama tasa thita yale ye tene mandal santo ko tene jisum gi choga je na ene beja thaba ene gendun te shishu de je gendun ene yejuda gubjuni parba yes jiben Tangumashi ene pes sashorde zamane kasam gombala gendun ngapke zambe logi sejen duzi ya
tene tasa ina lagi juda gubju zashi tene daga najen rimbache ke ta ene lobson chinze de sende te lobson mangche ta sandi jisum kasang menal sandi jisum bahale targe sende te mesa be gala yo jibniya pote man ngana zahan simin tonta tahi ngana taha tere tante se tonta zahan be tonta nga sake buldi na ngumpa chana zahan be tawa sinden rodu ton tibi tonta le buldi nga ja semba za bonya ngane mani sake taba tarsi je mani nganji be ngaji bulde man tenya thondi be sama nya tama chale tan dega ngaja ngaja phani me por chiwo na ngaja je ji ke nganya ja ngashi mga जनले। सांबा जिले के विजयपुर तहसील के गांव गढ़वाल से आज सुबह गांव के नौजवानों की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन कटरा तक का पैदल सफर शुरू किया गया। ये लोग श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद वापस लौटेंगे। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को मंशिया से दूर रहने का पैगाम दिया। अस सांबा डिस्ट्रिक्ट के विजयपुर गरोवाल ग्रां के निवासी सारे यूथ मिली है ते वैष्णो देवी की पहली यात्रा पैदल यात्रा जी अखंड ज्योति करने अस इतों गरोवाला ली है तो कटरे तक पैदल यात्रा करनी है मां दे धाम तक। और सारे लोगों की साड़ा ये संदेश है युवा लोगों की देश के प्रति और अपनी माता रानी के प्रति लगन रखो और नशे को दूर रहो। जय माता दी। मुल्क की तारीख को समझने और यहाँ के सकाफती विरसे के बारे में जानकारी देने के गर्ज से फौज ने बुजुर्ग शहरियों के एक ग्रुप को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया। अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से मुंसलिक शहरियों के इस ग्रुप को कर्नल मनप्रीत ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये शहरी मुल्क के मुख्तलिफ तवारीखी मकामात का दौरा करेंगे जबकि कई अहम ज़ियारतों का भी दौरा किया जाएगा। फौज के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम न सिर्फ फौज और कश्मीरी अवाम के तालमेल को मजीद बनाएगा बल्कि मुल्क की सदियों पुरानी मुनफरिद और खूबसूरत तारीख का मुशाहिदा करने का एक मौका फराहम करेगा। ऑस्कर्स में हिंदुस्तान का जलवा देखने को मिला है। फिल्म RRR के नगमे नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है। इस नगमे को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। हिंदुस्तान की एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को भी अवार्ड मिला। द एलिफेंट विस्परर्स नामी शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर मिला है। इसको बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर्स पर हिंदुस्तान को मिली इस कामयाबी पर फिल्म सनत में खुशी की लहर दौड़ी है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है हम सब के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, सबके लिए। मेरे ख्याल से कि 2 अवार्ड जो आज मिले, ऑस्कर मिले हैं नाटू नाटू के लिए और एलिफेंट विस्पर के लिए, बहुत दर्शाता है कि किस तरह का हमारा इंडियन सिनेमा जो है ग्लोबली कितना लोग इसे सराहते पसंद करते हैं। जो आर्ट होती है, जो कला होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। और आज मेरे ख्याल से ये साबित होता है कि अच्छा कंटेंट, अच्छा गाना है जो रिलेट करता है और ऑस्कर आज मिला। प्राइम नून@1 में फिलहाल इतना। रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।